बंधु, विवाह की रेखाओं का स्थान कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, मैं सीमाएं खींचकर हद बता दी। कभी कभी क्या होता, ये बुध ग्रह है, ये सूर्य ग्रह है, यहाँ से रेखा निकलकर यहाँ तक अगर रेखा आती है, यहाँ तक रेखा आती है, कभी कभी और भी आगे चलती है, कहते हैं कि शादी नहीं होगी, स्त्री द्वेषी होगा, विवाह द्वेषी होगा। अगर विवाह हुआ तो भी संन्यास आश्रम स्वीकार करेगा, हिमालय पर्वत एकांत चले जाएगा, या अकेले ही घर में बैठ रहेगा, या दूर रहेगा, घर से कहीं भागे, क्या करेगा। बहुत सारे बुरे विचार भी रहते हैं लोगों के लिए, क्या करेगा मैं नहीं कहता हूँ, मगर एक रेखा ऐसी रहती है, यहाँ से निकलती है सूर्य स्थान तक मात्र ही। नियम का उल्लंघन हो गया, 4 भागों में है ना, चौथा भाग काट कर सूर्य स्थान तक चले गया। वास्तव में चौथी रेखा यही है, चौथी रेखा तक ही, आगे नहीं बढ़ना। अगर ऐसी रेखा किसी व्यक्ति में है तो मैंने सुना, मैंने पढ़ा कि विवाह होगा ही नहीं उनका, भ्रष्ट नष्ट जातक है वो, स्त्री द्वेषी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करेंगे। इनको इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी, इतनी अच्छी पत्नी मिलेगी, कभी कभी इस रेखा, इस चिन्ह से भी बड़ा गुण देगा, सद्गुण। कैसी स्त्री मिलेगी, रूपवती, शीलवती, प्रतिष्ठित परिवार से आई हुई, बहुत बड़ी संगीतज्ञा, गाती है, जिधर मुधर मूर्ति है तिधर तिधर वाणी बजती है। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, मुसलमान कवि हैं, जिसका नाम है रस खान। कहते हैं हम, रस के खान थे वे, खनी थे वे ही हरि विष्णु के बड़े पुजारी थे, बड़े यानी उसके प्रार्थना करने वाले थे। हरि के कई काव्य लिखे उसने, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, उनका आदर सभी करते थे, अकबर के दरबार में थे। अगर वे महफिल में चलते तो सब अपने अपने संगीत साधनों को लेकर साथ बैठते थे। आकर बात शुरू कर दिया, कुछ कविताएं सुनाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए ढपली बजाते थे, कोई वीणा बजाते थे, कोई हारमोनियम बजाते थे। बहुत सारे है ना संगीत के संबंधित। रसखान एक बार आए, पूरे के पूरे चुप रहे, नहीं भाई वाद्यों की कोई आवश्यकता नहीं, यूं ही आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं हम। किसी ने पूछा, रसखान ने कहा कि मंजूर है। बस खड़े हो गए, इधर उधर मुड़कर देखे, इधर देखे तो वीणाएं थी, वीणा दीवार पर थे। इधर मुड़कर बोले, भगवान श्री हरि के कीर्तन से स महे स गने स दिने स सुले स गजाहि निरंतर गावई। किसी व्यक्ति को बजाने की जरूरत नहीं है, टाए 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 वीणाएं अपने आप बजने लगे। जरा इधर मुड़ कर इधर देखे, आदि अनादि अखंड अभेद सुवेद बता डडम 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 इधर बजने लगे अपने आप। किसने वरदत्त हैं वे, वैसी महिला संगीतज्ञा, रूपवती, शीलवती, प्रतिष्ठावती संगीतज्ञा या राजनीति के निपुणा राजनीतिज्ञा जरूर आएगी, जिसके कारण उसकी कीर्ति बढ़ेगी। विवाह नहीं हुआ, इतना बड़ा दोष मत कीजिएगा। हाँ, बहुत आगे चलने पर, बहुत लंबी होने पर विवाह नहीं बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रंथों में है बाबा, क्या करेंगे हम। मगर ऐसी रेखा दिखाई पड़ती है, समझे कि अच्छी महिला मिलेगी, यही सच्ची महिला है। इसके अभी 2 हैं, अरे छोड़ दो भाई, क्या बात, गुप्त संबंध रहेंगे, ये सब बातें छोड़ दीजिएगा, बहुत मत सोचिए। हाँ, कभी कभी क्या होता, यहां 2 रेखाएं आकर मिलती हैं, कहती हैं कि 2 पत्नियां हैं या 2 बहुत बुरा कहने वाले भी है ना, ऐसा मत समझिए। एक बुरा काम करना भी उतना आसान नहीं है।
बुरा काम करने के लिए भी और काफ़ी धैर्यवान होना चाहिए। एक बहुत पढ़ा लिखा है, प्रतिष्ठित परिवार से आया हुआ है, सुंदर पत्नी है, हर प्रकार के श्रृंगार देने वाली है, ऊंची पदवी पर है, घर के आजू बाजू जितने भी लोग हैं वे इतने अनुभवी, इतने यानी सज्जन है कि कुछ पूछिए मत। वैसी परिस्थितियों में एक बुरा अवकाश भी आता है तो नकार कर देता है। बुरा संभव आना, बुरा अवकाश आना बुरा नहीं है, बुरा अवकाश को बुरे रूप में लेना दुरभ्यास है, दुर्गति है, दुर्भाग्य है। अगर कोई स्त्री, पराई स्त्री, मूर्खवती यानी जिसको दिमाग नहीं है वैसी स्त्री आती भी है ना, बोलते बस उतना ही। बस दो रेखाओं को देकर पति की निंदा कर दे, दो रेखाओं को देकर पत्नी की निंदा कर दे। जिस किसी व्यक्ति को 3 रेखाएं देते हैं, 3 पत्नियां कह देते हैं, एकदम गलत है। बस व्यक्ति को देखिएगा कृपया, कितने ऊंचे पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, उनकी पढ़ाई। अरे मनुष्य राक्षस भी होता है, राक्षस है, मनुष्य है, उनकी सभ्यता पर निर्भर है, उनकी प्रतिष्ठा पर निर्भर है, उनकी विद्या पर निर्भर है, उनके समाज पर निर्भर है, उनके अतराफ जितने भी लोग रहते हैं उन पर निर्भर है, जिस परिवार से आए हैं उस पर भी निर्भर है। इतने सुख संपदाएं अतराफ रखते हुए इतनी छोटी सी गलती करेंगे एक क्षण भर के सुख के लिए। अरे भाई, होटल में कब खाते हैं लोग जब घर में पेट नहीं भरता है। पेट भर खाना खिलाने वाली जब पत्नी होती है, श्रृंगारवती होती है, जिसको छोड़कर नहीं रह सकता है, छावा जैसा फिरता है, उपग्रह के उसके अतराफ फिरता है, वैसी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी औरत की ओर आंख उठाकर देखें, मजाल की बात नहीं है। किसी पर आरोप करना भी ठीक नहीं है। रेखाएं कभी कभी बुरे अनुभव को बताती हैं, अनुभव शास्त्र भी है ये। किसी के अनुभव से, किसी शास्त्र के कहने से, किसी शास्त्र के प्रभाव से, किसी का दूसरा रंग चढ़ने से किसी को दुखी बनाना, किसी के बारे में दुर्भाषा से बोलना एकदम गलत है। ऐसी बातें कृपया मत कीजिए। चाहे यहाँ कितनी भी रेखाएं हों, चाहे यहाँ कितनी भी रेखाएं क्यों न हो, भारतीय आत्मा कहती है कि भारतीय एक पत्नी व्रत है और भारतीय स्त्री एक पुरुष होती है। पतिव्रता है वो, ये अर्धनारीश्वर है तो ये अर्धपुरुषेश्वरी भी है। वैसी बातें कहिए भारतीय आत्मा से। अरे बुराइयां बताना है तो बहुत सी है, पुरुषों की संख्या से और स्त्रियों की संख्या से लेंगे। ज्योतिष में कभी कभी भूल से क्या हो जाता, दोनों की रेखाओं को बता आपके 4 संतान और आपके 5 संतान है करके स्त्री से बताएंगे तो अंतर आ गया। कहाँ अंतर आ गया? स्त्री का दोष है या पुरुष का दोष है? सब बेकार है। चाहे तो पुरुष के लिए गर्भकोश वर नहीं है, स्त्री के लिए वरकोश है, वो वरदान है उसके लिए। स्त्री के गर्भ के लिए कितने संतान को देने की शक्ति है, यवरेखाओं के रूप में संतान के स्थान पर अंकित होते हैं। उन अंकित यव चिन्हों को देकर बताइए कि आपकी संतान इतनी है। पुरुषों को देखकर बताएंगे क्या स्त्री ये नहीं समझते हैं कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध है इसलिए उनको पैदा हुए होंगे? गलत बात है, ऐसी बातें मत कीजिए कृपया। बातें करते हैं तो कर्ण के भी पर्व नहीं, नयन के भी पर्व हो जाए। कर्ण पर्व, नयन पर्व से जिंदगी बिताइए, दाम्पत्य सुख को लीजिए। बेकार बेकार शास्त्रों को, बेकार बेकार अनुभवों को, बेकार बेकार वाक्यों को सुनकर, बेकार बेकार डराने वालों को सुनकर डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऊपर प्रश्न कीजिए, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? हाँ, टिक लगा लीजिए अपने आप को, मैं दोषी नहीं हूं। अगर आप दोषी हैं आप सही नहीं समझ सकते हैं, शास्त्र या पंडित को बताने की जरूरत नहीं। अब बहुत उत्तम पुरुष हैं, साक्षात राम के अवतार हैं, भीतर दिल धड़कता रहता, कह रहा है रामा अवतार, मैं कभी कभी तो दूसरा अवतार ले रहा हूँ, दूसरी स्त्री के साथ मेरा संबंध है। दोषी है, चाहे कोई कहे न कहे। यहाँ एक न्यायालय है, ये न्यायालय कहता है कि तुम दोषी हो। अगर तुम्हारा न्यायालय तुम्हें दोषी कहता है
तो शास्त्र बताने की क्या जरूरत है? कितना सुंदर शुक्र स्थान हुआ तो क्या, कितना सुंदर गुरु स्थान हुआ तो क्या, कितनी सुंदर पत्नी रहे तो क्या। न्यायालय वैसा कहता है। हृदय के न्यायालय से पूछिए क्या मैं सही व्यक्ति हूं या नहीं। तो इतनी दृष्टियों से विवाह रेखाओं को देखने की आवश्यकता है।